अर्थात मैं आत्मा शांति अर्थात शांत स्वरूप हूं। सारा ध्यान समेत एकाग्रता, एकमत, एक रस, एक के अंत में स्थित मैं आत्मा निराकार इस स्मृति में बैठ जाना है। किसके सामने बैठे, कौन बैठे हैं, बाबा की नजरों में बच्चे, बच्चों की नजरों में बाबा, और शिव बाबा सामने बिठा हम आत्माओं को पहला पाठ पक्का करा रहा। इस साइलेंस में अपने आप को अपने सत्य स्वरूप को देखना है। इस देह से न्यारा बिंदु आत्मा इस स्मृति के स्वरूप बन जाओ। जैसे बाबा हमें देखता है ऐसे अपने आप को देख। तो आज हमारा बाबा हमको क्या समझाने आया? कौन सी बात, कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान से हम अपने ही सत्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो इस संकल्प के साथ चले बाप दादा के सामने
शांति। ओम शांति। तो 5 मार्च 2023 रिवाइज कोर्स 10 जनवरी 1994। तो बाबा कहता है कि एक बार तो कोर्स हो चुका है, अब ये रिवीजन चल रहा है, रिवाइज हो रहा है। और रिवाइज आत्माएं तब करती हैं जब उसको पक्का करना होता। तो बाबा कहता है कि इस रिवाइज कोर्स से अपने आप को पक्का करो। तो आज की मुरली का शीर्षक बाबा कहता, एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन। तो आज बाबा पॉइंट, बिंदु के 3 रूप, और सिर्फ रूप नहीं, बाबा कहता स्मृति और स्वरूप में लाना। तो सिर्फ जानना नहीं, मानना भी नहीं, बाबा कहता है स्वरूप में लाना है, अर्थात चलना है। वही सेफ्टी का साधन जो हमें इस देह की दुनिया, लौकिक दुनिया के हर कदम पर सेफ रखता। तो सुनते हैं बाबा के माँ बाप की। बाबा कहता है आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि अव्यक्त मुरली की पहली लाइन बता देती है कि मुरली में क्या होने वाला। तो मुरली बाबा कहता है चलने वाली है कि आप मास्टर विश्व कल्याणकारी कैसे बन सकते हो। इस बात पर बाबा अटेंशन खिंचवाने जा रहे कि जिसका बाप विश्व कल्याणकारी, तो उसके बच्चे मास्टर विश्व कल्याणकारी बन जाते। तो बाबा उन बच्चों को देख रहा है जो मास्टर विश्व कल्याणकारी। अब बाबा आगे कहता है कि वो क्या है। तो बाबा कहता हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। तो अपने लक्ष्य को सामने लाओ। क्या लक्ष्य है? राजा बनना है, प्रजा बनना है, साहूकार बनना है, दास दासी बनना है, या राजा की दास दासी बनना है, या प्रजा की दास दासी, सूर्यवंशी बनना है या चंद्रवंशी बनना, सत्युग के 111 में आना है या त्रेता के अंत में आना। क्योंकि त्रेता में अंत में आने वाला भी देवता कहलाता है और सत्युग के पहला भी देवता, लेकिन अंतर है। तो इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ। तो बाबा हमें हमेशा सूर्यवंशी देखता है। तो ऐसे बाबा कहता आप देखते हो हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे। नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य।
तो बाबा उन बच्चों को देखता है जो आगे बढ़ने के उमंग उत्साह में आगे हैं, जिनका लक्ष्य ऊंचा है वो ही उड़ते हैं। तो बाबा कहता है जो नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हैं वो आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य है सभी का नंबर 1, लेकिन लक्षण नंबर 1। अब बाबा कहता है कि लक्ष्य और लक्षण, इसको दूसरे शब्दों में कहे जाए तो कथनी और करनी, है ना। कहते बाबा कहता सब हैं, लेकिन करनी में नंबरवार, लक्षण नंबरवार, तो कथनी करनी में फर्क है। संकल्प हैं श्रेष्ठ, ऊंचते ऊंचे हैं, लेकिन संकल्प का कर्मों में आने तक जो टाइम लग जाता है उस टाइम में नंबरवार हो जाते हैं। इसलिए बाबा हमेशा झाटकू को याद करता है, तुरंत दान महादान। क्यों बाबा कहता है कि ब्रह्मा तुरंत दान महादान उस पर विश्वास करते थे, जो करना है आज करना है अभी करना है। क्यों? क्योंकि अगर कहने और करने में अंतर आएगा तो करना जो है वो नंबरवार हो जाएगा। तो जो लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है वो इसीलिए क्योंकि बीच में जो टाइम लगता है उसमें देवान आ जाता है। इसलिए बाबा कहता है तुरंत दान महादान। अरे कल उठेंगे 4 बजे, अगले हफ्ते से अमृत वेला शुरू करेंगे। ये हो गया लक्ष्य और लक्षण में अंतर आना शुरू हो गया, है ना। 1 हफ्ते बाद खाने को शुद्ध करेंगे। इस परिस्थिति से निकल जाएं, फिर ये वाला पुरुषार्थ शुरू करेंगे। ये हो गया लक्ष्य और लक्षण में नंबर 1, क्योंकि तुरंत दान महादान नहीं किया, झटकू नहीं बने। तो बाबा कहता लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है। अब बाबा समझ क्यों कथनी और करनी में अंतर। कहते सब है हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन बन नहीं रहे हैं। दोनों में अंतर क्यों है। तो बाबा कहता है ज्ञान दाता बाप भी एक, है ना। योग की विधि भी एक, वैसे ही योग करना है। ज्ञान भी बाबा कहता है मैं सबको एक जैसा एक साथ एक ही समय पर देता हूं। ये नहीं कि सूर्यवंशी को मुरली पहले सुनाई जाए, जो राजा रानी बनने वाले हैं उनकी मुरलियां अलग हो, और जो दास दासी बनने वाले उनकी मुरलियां अलग नहीं। ज्ञान दाता एक, एक जैसा ज्ञान एक समय पर एक साथ सबको देता। योग की विधि भी एक, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक, है ना? एग्जाम्पल भी एक है। कैसे करना है वो भी ब्रह्मा बाबा एक है। सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला है। तो ज्ञान दाता एक है तो सब कुछ सिखाने वाला वही है। कोई अपनी बुद्धि से तो नहीं सीख रहा है, ये तो बाबा ने ही मुरलियों में विधियां बताई, उसी को ले लेकर सिखाने वाला एक। तो किसकी मुरली कौन सिखाता। तो बाबा कहता मुख्य बात है पढ़ाई और पालना, दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है ना। पढ़ाई भी कराता है और पालना भी। पालना किसे कहा जाता। पालना कहा जाता जो पालना करते हैं स्थूल में भी, वो हर सेकंड हर घड़ी जिसकी पालना करते हैं उसका संभाल रखते हैं, है ना। उसको संभालते हैं, उसको देखते रहते हैं, उसको हेल्प करते रहते हैं। तो बाबा भी हर कर्म की जो बाबा कहता है मैं तुझे श्रीमत देता हूं,
और वो श्रीमती पालना है कि बच्चे ऐसे मत करना, ये वाला कर्म ऐसे कर, यही नहीं करना, ये करना, इसको पालना कहा जाता। फिर भी बाबा कहता प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों? तो आज बाबा इस पर अटेंशन खिंचवा रहा है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर क्यों हो रहा, इतना गैप क्यों है? कहते हो बनना चाहते हो, स्नेह भी है, लक्षण लक्ष्य भी है, उमंग भी है, लेकिन अंतर है। बाबा कहता है ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूं, है ना? ये तो अपनी आप ही जाने। कल भी डिस्कस हो रहा था कि आपसे ज्यादा आपके पुरुषार्थ को और कोई जान नहीं सकता। कि नहीं भट्टी में जाकर ही मेरा धारणा पक्की होगी, नहीं। आपसे ब्रह्मा कौन सी भट्टी में गया, मम्मा ने कौन सी भट्टी में गए, नहीं। जो बाबा ने साकार मुरली में कहा, अपने आप से बात करना, ये नंबर 1 विधि है अपने संस्कारों को चेंज करने की। कोई भट्टी में जा कहीं पे जाकर मैजिक नहीं होने वाला, ये आप अपने से ही। तो बाबा कहता है सब जानते हैं कि मैं लक्षण धारण करने में नंबर किस नंबर में हूं, अर्थात कहां तक पहुंचा हूं। नंबरवार होने का विशेष आधार ही एक ही शब्द। तो आज बाबा अटेंशन विधि भी देता है और अटेंशन भी देता है, चेकिंग भी देता है। बाबा कहता है एक ही शब्द है जिसमें नंबरवार है, वो शब्द है पॉइंट। क्यों नंबरवार हो रहे? क्यों संस्कार अभी तक पूरे परिवर्तित नहीं हुए? क्योंकि बाबा कहता उसका आधार है, नंबरवार होने का विशेष आधार एक ही शब्द है, पॉइंट। तो पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना, पहला। क्यों नंबरवार है? पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। तो पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना अर्थात मैं निराकार आत्मा। जो बाबा ने बाबा मिलन की मुरली में कल हमने जिस पर डिस्कस किया था, अपने निज गुणों में अपने आप को देखना। क्योंकि स्वरूप जो बाबा कहता है, स्व का रूप अर्थात आई एम दैट, मैं वो ही हूं। एक सेकंड के लिए अपने आप को एकदम बिंदु बना दो और फिर अपने आप को अनुभव करो। तो जब अपने आप को बिंदु बना दो तो उस रूप में नहीं, उन गुणों में अपने आप को देखना, निज स्वरूप के गुणों में। उसको कहा जाता पॉइंट स्वरूप को अनुभव कर। स्कूल में जैसे कोई कहता है मैं डॉक्टर हूं, तो सिर्फ शब्द को नहीं यूज करते, डॉक्टर हूं। डॉक्टर के गुण उसमें आए तब वो डॉक्टर बना। ऐसे ही बाबा कहता है पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना अर्थात अपने निज गुणों को इमर्ज में लाना। शांति, सुख, प्रेम, आनंद, वो गुणों का अनुभव करना। और वो तभी हो सकता है जब अपने को आप पॉइंट बनाओगे। तो पॉइंट बनाने के लिए जो विधियां बाबा ने दी है,
पॉइंट अर्थात डिटैच, पॉइंट अर्थात साक्षी, देह में नहीं, निराकार, एक बिंदु, एकदम डिटैच, अपने आप को बिंदु स्वरूप में देखना, अर्थात देह के भान पहले खत्म और फिर देह की दुनिया का भान सत्य ही स्वतः ही चले जाए, उस स्वरूप में अपने आप को देख लेना, इमर्ज करना। दूसरा बाबा कहता है, यह है पहला। दूसरा, कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है, उसको पॉइंट लगाना, अर्थात बिंदी लगाना। तो पहला है पॉइंट बनना, दूसरा है पॉइंट लगाना, बिंदी लगाना, है ना। पिछले संडे भी बाबा की जो उर्ली थी उसमें एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन, बाबा ने जो 2-3 बिंदु कहे थे, स्वयं, परमात्मा और हर संकल्प को बिंदु लगा, फुल स्टॉप लगाना। तो कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है, उसको बिंदी लगाना। ये सेकंड बाबा कहता है। क्यों लक्षण में नंबरवार हो, पहला पॉइंट बनने में, दूसरा पॉइंट लगाने में, तीसरा बाबा कहता ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर सर्व प्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में, है ना, जिसको कहा जाता कि श्रीमत को कार्य में लगाना। ज्ञान की व धारणा की जो पॉइंट्स हैं, जो बाबा ने विधियां दी हुई हैं कि क्या करना चाहिए, कि बच्चे कोई क्रोध करता है चुप रहो, ये है ज्ञान की धारणा की पॉइंट। इसको मनन कर, मनन तब कर सकेंगे जब बुद्धि में रहेगा, तो उससे पहले बुद्धि में रहना चाहिए। तो बाबा कहता उसको मनन कर स्व प्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगा, उस समय चुप रहना, ये नहीं कि तब बोल दिया और बाद में अरे आज तो गड़बड़ हो गई, आज तो विकर्म हो गया। जो बात बाबा ने एक तीव्र पुरुषार्थी की डेफिनेशन बताई थी, 1969 की मुरली थी। बाबा कहता है तीव्र पुरुषार्थी अर्थात समय पर ज्ञान याद आना, वो तीव्र पुरुषार्थी है। तो ये 3 बातें आज बाबा कहता है, पॉइंट बनना, स्वरूप का अनुभव करना, अर्थात उस स्मृति में अपने निज गुणों में टिक जाओ, अर्थात जो ऊपरी संस्कार है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, अपमान, अभिमान, फीलिंग्स, ये 3 चीजें हैं तो अभी पॉइंट नहीं बने। क्यों? क्योंकि ये बाह्य संस्कार, ये है बाह्य संस्कार, जिसको पुराने संस्कार भी कहा जाता है। बाह्य इसलिए क्योंकि ये आत्मा के संस्कार नहीं, तो ये बाह्य संस्कार है, अक्वायर्ड है। कोई भी अक्वायर्ड संस्कार अगर आपको आ रहा है, इसका मतलब हम अभी बिंदु बने नहीं, पॉइंट का स्वरूप नहीं बने। तो सबसे पहले अपने संस्कारों से अपने आप को डिटैच करना, उसको कहा जाता पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा बिंदी लगाना, कि कुछ भी व्यर्थ तुरंत। और तीसरा ज्ञान की व धारणा की जो अनेक पॉइंट्स बाबा ने दी है, हर कर्म की जो श्रीमत मिली हुई है कि बच्चे मीठा बोलना है, क्रोध नहीं करना है ना, शुभ भावना शुभ कामना रखनी, सहन करना है, किसी को दुख नहीं देना है,
जो अनेक पॉइंट्स बाबा ने दी है उसको मनन कर स्व प्रति और सेवा प्रति समय पर कार्य में। तो बाबा कहता है ये 3 नहीं करते हो तो नंबरवार हो जाते हो, और 3 करोगे तो नंबर 1 हो जाओ। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप मिलाना, इसमें अंतर पड़ जाता। तो बाबा कहता है पॉइंट, तीनों पॉइंट्स हैं। ज्ञान की धारणा की पॉइंट है, पॉइंट लगाना है, पॉइंट बनना है ना। पॉइंट्स याद रखने हैं, पॉइंट्स बनना है, और पॉइंट लगाना है। 3 स्वरूप हो गए। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन उसके तीनों स्वरूपों की समय पर, सबसे इंपॉर्टेंट जो बाबा कहता है, ये नहीं कि बाद में फीलिंग आ गई, बाद में उसको खत्म कर रहे हैं योग में बैठकर। जिसको निर्विघ्न योग में होता है कि आज कुछ ना कुछ हो गया, किसी आत्मा से ऊपर नीचे हो गया, सिचुएशन आ गई, योग में बैठ जाओ, इसको निर्विघ्न नहीं कहा जाता। कल भी हमने डिस्कस किया था, इसको चंद्रवंशी कहा जाता, क्योंकि लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, विकार में नहीं गए, लेकिन युद्ध करके निपटा रहे हैं। निर्विघ्न अर्थात युद्ध नहीं हुआ ही नहीं। हमारी अवस्था ही निर्विघ्न अवस्था, हमें हलचल में नहीं ला पाती। तो समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ता। बाबा कहता स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना है। ये सबको रहता है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जिसको बाबा कहता है ज्ञान सब जानते हैं, क्या है क्या नहीं है, सामने बिठाओ पूरा कोर्स करा देंगे, लेकिन स्वरूप में आना, इसमें नंबर हो जाता है। स्वरूप में लाना अर्थात एक्ट में लाना, कर्म में लाना, व्यवहार में लाना, वो बनकर चलना कि आई एम बीइंग ऑफ दैट, उसमें नंबर हो जाता है। तो कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार है ना, स्मृति सबको है, सब याद है कि हाँ बाबा ने हमें पूर्वज कहा है, याद है, हाँ मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, याद है, हाँ मैं रहम दिल हूँ, याद है, मैं देवता हूँ, याद है। बाबा कहता है स्मृति में सब बहुत होशियार हैं, ऐसा होना चाहिए, ये सोचते भी रहते कि राइट है, ये रॉन्ग है, ये ज्ञान भी इमर्ज होता है। बाबा कहता है सब इमर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो जहाँ लाइट भी है, माइट भी है, वहां ये होना चाहिए, नहीं होता है ना। कि अगर नॉलेज लाइट अर्थात रोशनी भी है कि क्या करना चाहिए, डिफाइंड पाथ है, माइट भी है, शक्ति भी है, क्योंकि जिसको नॉलेज है उसको शक्ति होती है, जिसको जानकारी है ना, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है उसको पावरफुल कहा जाता है ना। आज बड़े बड़े देशों में कोई इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती हैं, जिसके पास वो होती है वो पावरफुल है। तो बाबा कहता है ये नॉलेज माइट है कि करना क्या है। तो बाबा कहता है होता नहीं, क्या सोचते हैं। बाबा कहता है कि बाप दादा ये कहते तो हैं बनना तो है, ज्ञान तो यह है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, वो चाहिए चाहिए में ही रह जाता, अर्थात कथनी में रहे, संकल्पों तक ही रहा।
इसका अर्थ बाबा कहता है क्यों रह जाता है, क्यों सब पता होने के बावजूद भी बाबा कहता है नंबर वार हो जाते हैं, क्योंकि इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्मृति में है लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम, यूज नहीं कर पा रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। बाबा कहता है स्वरूप में नहीं ला, उसकी स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। ये इंपॉर्टेंट बाबा जो कहता है कि स्वरूप में लाने की शक्ति कम है, उसमें भी पावर चाहिए, क्योंकि चुप रहने में ज्यादा मेहनत लगती है, बोल देने में मेहनत नहीं। कोई कुछ कह रहा है फटाक से जवाब दो, उसमें मेहनत नहीं है, तुरंत चुप रहने में मेहनत। जिसको बाबा कहता है स्वरूप में लाने की शक्ति कम है, अर्थात कमजोर, आत्मा में अभी शक्ति की कमजोरी है। तो जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है ये राइट है ना, बाबा कहता है ज्ञान है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे? तो पूछे तो बाबा कहता है तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे? ज्ञानी नहीं तो क्या हुआ है? अब बाबा एक बड़ी ही शब्द यूज करता है कि जिसको ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान को प्रयोग में नहीं ला रहा, कर्मों में नहीं ला रहा, उसको बाबा क्या कहता है? भक्त व अधूरे ज्ञानी। ज्ञानी तो आत्मा नहीं बने, है ना? जो अंधकार समझते भी अंधकार में रहते हैं, इसको ज्ञानी व समझदार नहीं, भक्त हुए। तो बाबा कहता है ये भी भक्ति का संस्कार है कि हाँ पढ़ लिया जान लिया, क्योंकि भक्ति में यही होता है। शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, सब पढ़ा, आरतियां करी, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, लेकिन जैसे ही आरती खत्म हुई विकारों में निकल लिए, अर्थात कहते गए और करते गए। तो बाबा कहता है जब आप भी अंधकार समझ के भी अंधकार में रह रहे हो तो भक्त हुए। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाएं, तो इसको क्या कहा जाएगा? उसका क्या टाइटल होना चाहिए? तो बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं कि भक्त माला में आना है कि रुद्र माला में, विजय माला में। ये भी भक्ति का संस्कार है कि ज्ञान को ज्ञान तक ही रखा, उस पे चले नहीं। तो बाबा कहता है अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे कि ये प्रकृति की तमोगणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर और करती रहेगी। प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति, माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी, अर्थात नहीं मैं सही हूं, ठीक, अभी सब ठीक चल रहा है,
नहीं, इसका इतना ही पुरुषार्थ है, ऐसे ठीक है। इसको कहा जाता है माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी, कि आप विकार कर भी रहे हैं और उसको सही समझ भी रहे हैं कि इट्स ओके टू डू दिस। नहीं, तो बाबा कहता वो अपना कार्य तीव्र गति से कर रही और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। अचल रहे कि हमें हिला ना सके। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं, है ना। ये तो हमारे अनुभव है कि माया कैसे धीरे से कर देते, नहीं इतना ठीक है, ये कर लेते हैं। नहीं, बाबा कहता है माया ऐसा रॉयल रूप दिखाती है जो रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती। क्योंकि बाबा कहता है राइट सिर्फ श्रीमत है, जहां पर वो डाइल्यूट हो गई वो रॉन्ग हो गई। आधी श्रीमत को श्रीमत नहीं कहा जाता, श्रीमत पूरी श्रीमत, नहीं तो नहीं, या है या नहीं। तो बाबा कहता है वो रॉन्ग को भी राइट समझ लेती है, बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती, जिसको कहते हैं पावर ऑफ रियलाइजेशन, कि मैं रॉन्ग ही नहीं, सही है। तो आज बाबा कहता है अपने पर, जो बाबा ने ऊपर कहा अटेंशन, अटेंशन शब्द को डबल अंडरलाइन करा रहे। और ये बाबा कहता है अपने आप से पूछो कि कौन सा कर्म है, कौन सा मेरा संस्कार है जो बिल्कुल रॉन्ग है, लेकिन मैं अपने आप को उसको सही समझती हूँ या सही समझता हूँ। क्योंकि मेरी महसूसता की शक्ति गायब हो चुकी है, द पावर ऑफ रियलाइजेशन। मुझे रियलाइज ही नहीं हो रहा कि मेरा संस्कार गलत है, सही है। तो बाबा कहता है अटेंशन शब्द को डबल अंडरलाइन, अर्थात अपने को अपने से बात करो। अपने से ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। मुख से हम कैसे भी, लेकिन अंदर क्या चल रहा कोई नहीं जानता। तो बाबा कहता है ये आपे को देखो। तो जैसे कोई जादर मंत्र रख करते हैं ना, तो परवश हो जाते, ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रियल माया रियल को समझने नहीं देती है ना। सही समझते हैं, अरे ठीक है, इतना कर लो ठीक है, ऐसे कर लो ठीक है, अच्छा नहीं हो रहा है कोई बात। जैसे बाबा एक और शब्द कहता है कि ब्राह्मण कहते हैं अभी पुरुषार्थी हैं, बने नहीं, कर्मातीत थोड़ा ना हो, है ना? तो माया रियल को रियल समझने नहीं देती, होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते हैं और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। तो ये लाइन बाबा बोलते हैं कि हम दूसरों के जज, एक मुरली में बाबा ने कहा था व्यक्तवाणी में, कि हम दूसरों के जज और खुद के वकील बन जाते हैं। अरे मैं सही हूं, मैं ये हूं, मैं ठीक किया, ये किया, वो किया, वो रॉन्ग है। लेकिन बाबा कहता है अपने जज बनो, अपने वकील ना बन। जज योर सेल्फ, वेयर आर यू रॉन्ग। क्योंकि जज जो होता है वो सही निर्णय देता है, वकील जो होता है वो गलत की भी उतनी ही वकालत करता है जितनी सही की करता है। तो वकील किसी का सगा नहीं, लेकिन जज जो होता है वो निर्णय
यथार्थ देता है। इसलिए बाबा कहता है अपने जज बनो, चेक योरसेल्फ। तो वकील क्या करते हैं? बाबा कहता है झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। तो अपनी वकालत करते हो तो इसका मतलब ये है सच को सच सिद्ध करने में भी होते, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में भी होशियार होते हैं। दोनों तरफ होता, दोनों में होशियार। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि अपने वकील ना बनो, अपने जज बनो। चेक योरसेल्फ, कौन सा मेरा संस्कार अभी गलत है जिसको मैं रॉन्ग को भी राइट समझता हूँ। मेरी रियलाइजेशन, जो महसूसता की शक्ति है, वो खत्म हुई हुई है। तो बाबा कहता है उस महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो। कि ये महसूसता की शक्ति नहीं खत्म होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे संस्कार चेंज करने के ट्रिगर को। संस्कार चेंज करने का ट्रिगर यही होता है कि मुझे रियलाइज हुआ मैं गलत हूं या नहीं हुआ। तो कई आत्माएं फोन करती हैं तो बताती हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। पब्लिक प्रोग्राम में भी एक आत्मा आती है, वो कहते हैं हमारे एक जानकार बीके हैं, वो ऐसा करते हैं। ऐसी ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसको हम बीके सुनकर लगता है कि भाई बाबा का ये तो निरादर करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि महसूसता की शक्ति खत्म हुई पड़ी है। रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि रॉन्ग है, उसको ही राइट समझते रहते हैं। कर्म में नहीं लाते कुछ भी, बैठे सिर्फ योग ही चले जा रहा है। बाबा ने आज तक नहीं कहा कि योग में ही बैठे रहो। कर्म पवित्र बनोगे ही कर्मों से, योग से नहीं। पवित्र बनना, विकर्म विनाश होना, अर्थात मेरा संस्कार चेंज हो गया। संस्कार चेंज हो गया का प्रमाण मेरे कर्म से ही होगा। तो महसूसता शक्ति को, वो रियलाइजेशन खत्म नहीं होनी चाहिए। बाबा कहता है महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो। रॉन्ग को राइट ना समझो, अपने वकील ना बनो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा, ये हो रहा है। तो बाबा हमारे को इंट्रोस्पेक्शन करवाता है। इंट्रोस्पेक्शन अर्थात अंदर की इंस्पेक्शन करवाता है। इंटर इंस्पेक्शन, अपने आप को देखो कि वो कैसे माया, अब माया क्या होती है? मेरा ही कोई अभिमान है जो उसको ऊपर रख रहा। समझा? तो अभी क्या करेंगे? बाबा कहता है केयरफुल रहना, अटेंशन को डबल अंडरलाइन करना कि कौन सा मेरा संस्कार है जिसको मैं परिवर्तित नहीं कर पाया, और क्यों नहीं कर पाया उसको आज बाबा ने समझाया। क्योंकि आज तक आप उस संस्कार को, रॉन्ग को राइट ही समझ रहे हो। या तो पूरा चेंज होता है या बिल्कुल नहीं होता। तो अपने वकील बनना बंद। तो अगर बाबा कहता कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती हैं तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ। तो आज बाबा कह रहे हैं अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती हैं, तो आज बाबा की मुरली इशारा दे रही। तो बाबा कहता है क्या करना है? अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल,
और कैसे निकलेंगे? बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ। बाबा की छत्र छाया में अर्थात अपनी मन बुद्धि को इस बाबा की छत्र छाया के सहारे में लाओ। मन बुद्धि को सहारे में लाना अर्थात उस ज्ञान को इमर्ज करो। बुद्धि, परखना, निर्णय, उसको बाबा की छत्र छाया में लाओ। अर्थात जो बाबा के संकल्प सो मेरे, जो बाबा की बुद्धि वो मेरी, उस बुद्धि पर चलना। मन बुद्धि को उसके सहारे में लाओ। अर्थात बाबा क्या करना है, क्यों मेरा चेंज नहीं हो रहा, ये कमी है मुझ में। अपनी कमी खुद को जरूर पता होती, सूक्ष्म में भी। बाबा कहता है विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है ना। मन भटका रहा, इधर ले जा रहा है, उधर ले जा रहा है। और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। तो कैसे माया जो है मन बुद्धि को एकदम कंट्रोल में कर लेती है। कि मन इधर उधर बह गया, बुद्धि में महसूसता की शक्ति खत्म, रियलाइज ही नहीं हो रहा। रियलाइज बुद्धि करती है कि आई एम राइट और रॉन्ग, क्योंकि समझ है। रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते हैं, इसका मतलब मेरी समझ जो है वो अभी भी रॉन्ग को राइट ही समझती है। तो बुद्धि कमजोर है, या बुद्धि अभी बाबा की ज्ञान से मर्ज नहीं हुई है ना। तो इसलिए बाबा कहता है विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाना। अर्थात लौकिकता को छोड़, हर व्यवहार, हर संस्कार, पुराने संस्कार को छोड़ इस श्रीमत को इमर्ज। तो जैसे बाबा कहता है कोई सीजन होती है ना, तो सीजन के से बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े, अटेंशन देंगे। तो क्या करना, तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि यहां पर कमजोर हो गए। क्यों? हमारा महसूसता खत्म हो गई। क्यों हम केयरफुल नहीं, क्यों हमारा अटेंशन खत्म, क्यों हमारा संस्कार नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि बाबा कहता है तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए क्या करना? इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। तो आज बाबा सेफ्टी का साधन बताता है, क्या है वो विशेष साधन है। बहुत सहज, पहले भी सुना है, एक ही पॉइंट शब्द, सहज है ना। तो जो तीन स्वरूप बाबा ने ऊपर बोले, तो बाबा कहता लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना, कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं है, अर्थात स्वरूप में नहीं आते। कल जो बाबा की मुरली को हमने डिस्कस किया, बाबा ने कहा जो निर्विघ्न रहना है तो आत्मिक दृष्टि, अर्थात अपने को और दूसरी आत्मा को निज गुणों के स्वरूप में देखो। यहां बाबा कहता है कि मैं आत्मा बिंदु हूं, लेकिन उसमें टिकते नहीं, किसी ना किसी देह के भान में अपने को फिसल जाते, लगाना चाहते हैं पॉइंट बाबा कहता, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी, है ना। तीन बाबा कहता है क्वेश्चन मार्क, अर्थात क्या, क्यों, कैसे, क्यों हो रहा है ये, मेरे साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। दूसरा आश्चर्य की निशानी, अरे ये तो ऐसे नहीं थे,
वो तो ऐसे नहीं बोलती थी, आज कैसे बोल दिया? यह है आश्चर्य की निशानी। तीसरा बाबा कहता है कोमा, अर्थात विस्तार। अरे आज भी बोला, कल भी बोलते थे, 10 साल से बोल रहे। ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक ऐसे चलेगा? मैं कब तक यहाँ रहूंगी बाबा? सत्युग कब आएगा? यह है कोमा, विस्तार में चले जाना। तो लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की निशानी, कोमा। तो पॉइंट लगाना सहज या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी, क्या सहज है? तो बाबा कहते हैं स्थूल में भी क्वेश्चन मार्क में पहले लिखना पड़ता है बड़ा, आश्चर्य में भी एक डंडा लगा के बिंदी लगानी पड़ती है, कोमा में भी एक घुमाना पड़ता है, लेकिन बिंदु लगाने में आपको सिर्फ टच करना। तो बाबा कहता है क्या सहज है? बिंदी लगाना सहज है। फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हैं? क्यों समय व्यर्थ करते हैं? जो बाबा ने ऊपर बताया दूसरा अर्थ, कर्म, संकल्प और बोल को व्यर्थ में जाने से बिंदु। तो बाबा कहता क्यों निकल जाते हो? समय भी वेस्ट किया और सबसे इंपॉर्टेंट आत्मा की शक्ति वेस्ट हो गई। शक्ति तो जाएगी, चाहे क्वेश्चन और आश्चर्य में जाए या फिर बिंदु लगाने में जाए। बिंदु लगाने में शक्ति जो जाती है उसमें और शक्ति बढ़ती है, लेकिन जो क्वेश्चन और आश्चर्य है या कोमा है उसमें लीकेज वाली शक्ति है, उसमें सिर्फ बाहर बहती है। तो बाबा कहता है बिंदु लगाओ जिसमें शक्ति आएगी। तो इस विधि को अपनाओ। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। तो आज बाबा कहता है सीजन क्या है? झूठ सच सिद्ध होने का सीजन। झूठ सत्य से भी ज्यादा आकर्षित होने का सीजन है। ये होगा। आत्माएं झूठ को सत्य स्पष्ट करना, ये है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे। तो जैसे बाबा कहता आजकल का फैशन है, झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और व्हाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और व्हाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा, है ना? आर्टिफिशियल ज्वेलरी बाबा कहता है। तो आकर्षण व्हाइट करेगा या रियल करेगा? तो बाबा कहता है सीजन को पहचानो, सच को झूठ, झूठ को सच सिद्ध करने का सीजन। माया के स्वरूप को पहचानो। बाबा कहते हैं किस सीजन को पहचानो? कि झूठ का बोलबाला चलता है। माया के स्वरूप को पहचानो। तो क्यों पहचानो? अर्थात उसमें व्यर्थ में निकल ना जाओ, उसको पहचानो कि हाँ ऐसे है, लेकिन आपको किस में रहना है। माया के स्वरूप को पहचानो कि किस किस रूप से माया आती है। प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना, बाबा कहता है, दूसरा है पहचानना। अब यहां बाबा कहता है एक जानना, दूसरा पहचानना। कि एक आप किसी को जानते हो, दूसरा किसी को पहचानते हो। पहचानना अर्थात उसकी रग रग को जानना, अंडरस्टैंड करना। जानना अर्थात सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो एक है जानना जिसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन। जानना इंफॉर्मेशन है, पहचानना ज्ञान है। पहचानना समझ है कि नाउ आई नो कि कैसे है, ये क्या चीज है, अच्छा ये माया का है, अच्छा मेरा रियलाइजेशन, अच्छा ये ऐसा चल रहा है।
तो बाबा कहता है जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो, अभी क्या करेंगे? तो बाबा कहता सेफ रहेंगे ना, फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं, ऐसा भी होता है क्या, है ना? तो बाबा कहता है कभी भी कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी आत्मा आपके कर्मों का हिसाब किताब चुत्तू करने के लिए सामने आती है, तो ऐसे नहीं कहना हमने तो समझा नहीं। ऐसा भी होता है क्या कि बाबा ये कैसे हो गया, बाबा वो आत्मा ऐसे क्यों कर रही है? तो बाबा कहता है मैंने तो पहले ही बताया कि सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, सेफ रहो। तो ये बाबा कहता है ये क्या क्या नहीं चलेगा, ये मत कहो बाबा ये क्या हो रहा है, ये नहीं चलेगा। अपने को निर्विघ्न बनाना है, सेफ रखना है। सेफ क्या होता है? बारिश में सेफ कौन होता है? अगर भीगे नहीं, अगर भीग गए तो सेफ कहाँ हुए? छाता भी है और भीग भी गए। जिसको बाबा कहता है ज्ञान भी है, समझ भी है, लेकिन विकार में भी गए, गलत कर्म भी किया, तो ऐसे छाते का बारिश में क्या फायदा? तो आप तो उसी आत्मा की तरह हो जिसके पास छाता नहीं है, भीगे वो भी, भीगे आप भी। तो सेफ रखना अर्थात ऐसे माया के तूफानों में निकल जाना अपने छाते, ज्ञान के छाते के साथ, कि आपको वो बारिश टच ना कर सके, ऐसा निर्विघ्न बन। तो बाबा कहता है ये क्या क्या नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी बाबा थोड़ा थोड़ा रहम करता है, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये वकालत नहीं चलेगी। वकील नहीं बनो, वकील झूठ को सच सिद्ध करता है, अपने वकील ना बनो। बाबा मैंने ये किया क्योंकि ऐसे था, परिस्थिति ही ऐसी थी, वो आत्मा ही ऐसी थी। नहीं, बाबा कहता वकील नहीं बनो, जज बनो, अपने जज बनो। यथार्थ समझो मेरे में क्या कमी है, हर परिस्थिति में कमी आप ही की है। बाहर तो 850 करोड़ आत्माएं, किस किस के संस्कार को सुधरा हुआ या सुधारोगे? तो कमी सिर्फ मेरे में है, उस कमी को मुझे निकालना है, और उस कमी को जानना महसूसता की शक्ति कहा जाता है। तो जज बनना अर्थात अपने को अच्छे से जानो, माया का वकील नहीं बनो कि परिस्थिति ऐसी थी, वो आत्मा ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी, मुझे सिद्ध करना था। नहीं, माया का वकील नहीं बनो। मजा बहुत आता है जब वकालत करते हैं, अनुभवी तो सब हो, अनुभव होता है ना, सुन सुनकर साक्षी हो, हर्षित होते रहे। अच्छी तरह से समझा। बाबा कहता है पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने सब समझा। बाबा पूछता है सभी ने समझा कि करना क्या है, कैसे पॉइंट के तीन स्वरूपों को, तीन रूपों को स्वरूप में लाना, कैसे अपनी महसूसता की शक्ति को बढ़ाना, कैसे मन बुद्धि को बाबा की छत्र छाया में लाना, कैसे जानना और पहचानना है, और उस पहचानने से राइट करना। बाबा कहता सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं, फोटो निकल रहा है ना? बाबा फोटो निकालता है। तो बाबा कहता है तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार, संबंध संपर्क में आना। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है। तो बाबा ने ऊपर सीजन सुना है, किसका सीजन है? झूठ को सच,
माया के उसका सीजन है। तीसरा सीजन बाबा कहता है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में आना। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे, तो बाबा नेक्स्ट मुरली में सुनाएगा। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो बाबा था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया, ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी आ गया। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनेंगे। तो चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले छात्रक बच्चों को, है ना, कैसे छात्रक बनकर हम बाबा से सुन रहे होते हैं कि बाबा कैसे आप मुझ आत्मा के महीन से महीन धागे को जानते हो, और कौन सा धागा कैसे खींचना है उसको जानते हो, उसकी जानकारी बाबा हमें देता है। तो हम चात्रक बन जाते हैं कि बाबा आज कैसे हमें समझाता है कि हमारे अंदर जो उथल पुथल चलती है मन बुद्धि में, उसका रीजन क्या है, what actually is going on in my mind and intellect at the time when I come in the action, come in karma, होता क्या है। तो बाबा कहता है सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को, है ना, चारों सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाना, ज्ञान को सिर्फ स्मृति नहीं रखनी है, नहीं तो बाबा ने आज कहा भक्त या अधूरे ज्ञानी वो बन जाएंगे। सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने श्रेष्ठ आत्माओं को सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाबा के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, उसको ज्ञानी तो आत्मा का, ज्ञानी तो आत्मा अर्थात वो आत्माएं जिसका हर कर्म ज्ञान से भरपूर, हर कर्म ज्ञान अर्थ चल रहा, सदा बाबा की छत्र छाया में रहने वाले, है ना। मन बुद्धि को बाबा कहता है बाबा की छत्र छाया में लाओ। इस 5 लाइनों में बाबा ने पूरी मुरली का रिवीजन करा दिया। माया की छाया से सेफ रहने वाले, है ना, कैसे बाबा की छत्र छाया में आना, अर्थात मन बुद्धि को उस छत्र छाया में लेके जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। तो रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो ये थी बाबा की मुरली, है ना। बाकी तो दादियों से मुलाकात है, तो ये तो आप पढ़ लेना, पर्सनल मुलाकात पढ़ लेना, कोई क्वेश्चन हो तो पूछना, है ना, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो या कल क्लास में पूछ सकते हैं। लेकिन आज की मुरली जो बाबा ने बताई कि 3 रूपों को स्वरूप में लाना, पॉइंट बनना, पॉइंट लगाना और पॉइंट को याद रखना, स्मृति में लाना, है ना? तीनों पॉइंटों को, तो इसको, और दूसरा महसूसता की शक्ति, तीसरा बाबा कहता वकील और जज। अपने को चेक करो कि हम कैसे अपनी ही वकालत करते रहे और माया की वफादारी करते, तो अपने जज बनो, अर्थात नो योर सेल्फ वेयर आई एम रॉन्ग, और उस कारण का निवारण करो, क्योंकि कोई भी परिस्थिति कुछ हो, कमी मेरी, समवेयर आई एम रॉन्ग। तो अपने अनुभव से हमने कई बार सुनाया कि कई बार कुछ आत्माएं ऊपर नीचे बोलती हैं, एक दो बार हमें लगता है कि अरे भाई कैसे बोल रहे हैं, बाबा के साथ बैठते हैं तो समझ आता है कि गलती मेरी है कि अभी भी फीलिंग है, किसी ने कुछ कहा मुझे फील होना ही नहीं चाहिए, अर्थात अभी आत्मा में शक्ति की कमजोरी है।
अर्थात मैं अभी पॉइंट रूप नहीं बना, है ना। तो अपने आप को जानना, तो अटेंशन, इस बात पर अटेंशन कि मेरी महसूसता की शक्ति ना खत्म, कि माया कहीं उसको ऊपर से नीचे तो नहीं कर। इसको बाबा कहता है डबल अंडरलाइन करो, है ना। राइट को राइट, रॉन्ग को राइट नहीं समझ। इसके लिए बाबा कहता है अपने मन बुद्धि को बाबा की छत्र छाया में, अर्थात ज्ञान को इमर्ज करो। पता होना चाहिए कहां पर कौन सा ज्ञान लगाना, है ना। क्योंकि बाबा कहता है मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष प्रभाव चल रहा है। अगर नेगेटिव भाव और भावना चल रही है तो अर्थ बाबा ने समझा दिया कि ये जान लो, पहचानो कि ये माया का प्रभाव चल रहा है, जिसको जानना और पहचानना बाबा कहता है। हमें महसूस नहीं हो रहा, इसका अर्थ है माया का कार्य चल रहा है। आई एम नॉट रियलाइजिंग दैट आई एम रॉन्ग। तो इस तूफान में अपने छाते को सही रखो, भीगना नहीं है। आप भीगे अर्थात आपका वक्त रहे, वैसे ही जैसे वक्त है ना। तो स्वरूप में बनना। कोई भी बाबा कहता है क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य में नहीं जाना, ये क्या क्या में नहीं जाना, तुरंत बिंदु लगाओ। क्या, क्यों, कैसे, कब, किसने कब कहा, क्या कहा, अरे छोड़ो। बाबा कहता है इसमें अब तक क्या मिला जो आज तुझे मिलेगा। जिसको एक बार बाबा कहता है कि पानी का मंथन, पानी का मंथन करोगे तो थक जाओगे, दही का मंथन करोगे तो ही मक्खन निकलेगा, है ना। तो ज्ञान का मंथन करोगे तो शक्ति, मक्खन निकलेगा। इसको कहा जाता है ज्ञान का मंथन करना, कि खुद में शक्ति आएगी, अच्छा मुझे ये करना चाहिए, आई शुड डू दिस नेक्स्ट, दिस शुड बी माई कर्म, दिस शुड बी माई कार्य, दिस शुड बी माई रिस्पॉन्स। इसको कहा जाता है ज्ञान का मंथन करने से मक्खन निकलता है, अर्थात शक्ति आती है। और पानी का मंथन अर्थात व्यर्थ सोच रहे हैं, क्यों किया, किसने किया, क्या किया, कब किया, मेरे साथ क्यों किया, पहले भी किया, इसको कहा जाता पानी का मंथन। ये करोगे तो थक जाओगे। जिसको बाबा अपने शब्दों में कहता है बिंदु लगाना सहज है। पॉइंट्स को सामने लाओ। जो बाबा ने तीन बातें कही, बिंदु बनना है, बिंदु लगाना है अर्थात फुल स्टॉप लगाना है, और पॉइंट्स को याद करना है, ज्ञान के पॉइंट्स को स्वरूप में लाना है कि अब करना क्या चाहिए। ये तीन चीजें एक साथ कार्य करनी है, तब जाके हमारा संस्कार भी चेंज होगा और साथ साथ हम निर्विघ्न बनेंगे हर परिस्थिति में बाहर, है ना? तो ये है आज की बाबा की मुरली, सेफ रहना जिसको बाबा कहता है। वी विल स्टे सेफ, भीगेंगे नहीं, हल्के रहेंगे। तो इन तीनों को एक साथ करना, एक को नहीं करना है, क्योंकि हम कई बार एक को करते हैं कि हम सिर्फ बिंदु बन जाते हैं कि हाँ नहीं मैं तो बाया, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, है ना। वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। तो अपने को मनाते हैं कि नहीं नहीं इसमें नहीं जाना, आप, मैं तो आत्मा हूं, तो वाई आई एम थिंकिंग दैट। नहीं, बाबा कहता है तीनों को एक साथ लगाओ। मैं आत्मा हूं, फिर कोई भी व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाओ, और ज्ञान की पॉइंट को स्मृति में लाओ। क्या करना, है ना। जो तीन बाबा, तीसरी जो बाबा ने बात की, तो वो समझना, है ना।
ज्ञान की व धारणा की पॉइंट को मनन कर स्व प्रति कार्य में लगा, समय पर। ये तीनों एक साथ कर, सिर्फ मैं आत्मा हूं कहकर रुक नहीं जाना, तीनों को एक साथ। ये है आज की मुरली। एक पॉइंट शब्द को तीन रूपों से एक साथ स्मृति व स्वरूप में लाना, तीनों को एक साथ। इस पर मनन चिंतन करो, इसको इम्प्लीमेंट कर, यही सेफ्टी का साथ, तभी हम सेफ रहें। ठीक, मैं सबको अनम्यूट करता हूं। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? ठीक है, तो ओम शांति, कल मिलेंगे। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। है ना, तो जो आज की जो मुरली है ना, बहुत पावरफुल है। तो प्रीति बहन, जो आपने लिखा, इट इज वेरी पावरफुल। हम सिर्फ आत्मिक स्वरूप को ही याद रखते हैं। आज बाबा कहता है तीन रूपों से स्मृति मिला। इसको फिर से पढ़ो और अपने मनन चिंतन करो और इसको प्रैक्टिकल में यूज करना, है ना, तब जाके हम सेफ रहेंगे। है ना? ठीक है, तो कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति।